दृष्टि दी उस पर राय जानना चाहता हूं। चीन ने जब गलवान घाटी में घुसने की कोशिश की और इलाके पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की, आज 4 साल बाद वो अपने उस पकड़ को छोड़ने पर सहमति दे रहा है। कहा जा रहा है कि चीनी सेनाएं वापस उसी स्थिति में पहुंचेंगी जो 2020 में थी। क्या इसकी वजह यह है कि जिस दृढ़ता के साथ, जिस दमदारी के साथ हमने सीमा पर अपने सैनिकों की जमावट बिठाई, उसके चलते चीन 4 साल में समझ गया कि इससे आगे आना संभव नहीं है और जहां तक पहुंचे वहां से कुछ पाना संभव नहीं है, इसलिए यह समझौता हो रहा है? क्योंकि हम सीमा पर ज्यादा मजबूती के साथ डटे हुए थे, तो 4 साल बाद चीन को ऐसा लग रहा है कि वो अपना समय खराब कर रहा है, अपने संसाधन खराब कर रहा है, अपने सैनिकों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हिमांशु जी, अगर तो स्थिति अप्रैल 2020 से पहले थी वो आ जाती तो बड़ा पॉजिटिव स्टेप हो, लेकिन अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं है, सिर्फ मीडिया में हाइप है जी। मैंने कहा कि 2020 में 65 पेट्रोलिंग पॉइंट पर 26 पर हमारा कंट्रोल चला गया जी, एक पर भी वापस नहीं मिला है। मैंने आपको सांगपो के नॉर्थ का एग्जाम्पल दिया जहां हम 8 किलोमीटर पीछे आ गए पेट्रोलिंग पॉइंट हमारा, और चीन ने वहां सड़कें बनाई, बंकर बना लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, हेलीपैड, ब्रिज भी बना लिया लेक के पूर्वी हिस्सों में। तो वास्तविकता वो है। अगर कुछ हो जाएगा, मीटिंग मैंने शुरू में कहा कि 2 नेता मिल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इससे कोई ठोस समझौता होने की उम्मीद हो, कम से कम हमारी हिस्ट्री तो इसको सपोर्ट नहीं करते। कादियान साहब सीधी बात कह रहे हैं, 26 पेट्रोलिंग पॉइंट को खो चुके हैं हम 4 साल पहले, क्या वो वापस हमें मिलने जा रहे हैं? तो सुनीता दुग्गल जी, पूरी की पूरी गेंद अब आपके पाले में है। ना डॉक्टर अजय उपाध्याय आपकी कोई मदद कर सकते हैं, ना कादियान साहब कर सकते हैं, ना अलूने जी कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूं। कुल मिलाकर देश को, आपकी पार्टी और आपके पार्टी के नेतृत्व की सरकार को यह भरोसा और परिस्थिति दिखानी है, स्थिति दिखानी है कि हां, हम वापस अपनी पुरानी स्थिति को प्राप्त कर गए हैं। क्या उम्मीद करें, दिखाएंगे या केवल दाएं बाएं से बयान आएंगे? हिमांशु जी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। हिमांशु जी, बिल्कुल हमें जो है, मैंने आपको पहले भी कहा कि एक सकारात्मक हमें इसमें रुख रखना चाहिए, क्योंकि एक बात तो मैं बिल्कुल सबके सामने कहना चाहूंगी कि जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध है उसने सभी देशों को बहुत कुछ सिखाया है। इसके पीछे का क्या मतलब है आप सब लोग समझ ही गए होंगे। तो मुझे ये लगता है कि एक इसलिए एक कुछ, जैसे कि हमारे एक वक्ता ने भी कहा कि चाहे हम ये कहें कि दोनों ही देशों की आपस की कोई बहुत सी इस तरह की, मैं ये कहूंगी कि चाहे हम इसमें जो है राजनयिक कहें, आर्थिक कहें, बहुत सी ऐसी बातें भी हैं कि जिनको लेकर दोनों देश इस बात पर, इस समझौते पर पहुंचना चाहते हैं कि अगर हम अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें इस चीज से, जहां पर एक ये जो मैं कहूंगी कि जो एक तरह से अंतर विरोध जो हो रहा है, उसको, उस आइस को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी ये सही मौका है और सही समय है, और ऐसे उसमें जो दोनों देशों के प्रतिनिधि हैं, जो दोनों देशों के प्रमुख हैं, उन्होंने ये निर्णय किया है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तो हमेशा से ही ये कोशिश रही है, और हमारे जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी कितने दौर की बातचीत जो है वो जारी रखी है, और समय समय पर जब भी मौका मिला है तो हमने जो है वो चाइना को सही समय पर सही जवाब देने की भी हमने हिमाकत की है, या कि हमने। तो सूर्य जी, क्या उम्मीद करें, देश की संसद के पटल पर यह समझौता रखा जाएगा? क्या संसद के माध्यम से देश को यह बताया जाएगा कि वस्तुतः समझौता हुआ क्या है, जब अभी संसद सत्र निकट भविष्य में आने वाला है? क्या उम्मीद करें? अजय उपाध्याय जी को शिकायत रही, जब वो घटनाक्रम घटित हुआ तो सरकार ने संसद में बहस से बचना चाहा, अब तो समझौता हो गया है, उपलब्धि के तौर पर बताया जा रहा है। उम्मीद करें 4 साल पुरानी बहस, चर्चा, संवाद इस बार संसद में करा देंगे आप? जी सुनीता जी। मैं, हिमांशु जी, ये बात, मैं इसका जवाब मैं पहले भी देना चाह रही थी कि उपाध्याय जी ने जो बात कही, तो हमारे जो